सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय। और इस अध्याय में हम देखेंगे चतुर भंडारी, यीशु के कुछ उपदेश और धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। आज के इस अध्याय को पढ़ने से पहले आज के इस अध्याय के वचनों के लिए हमारे लिए प्रार्थना करेंगे हिसार से पास्टर सैमुअल कुट्टी जी। तो आइए पास्टर सैमुअल कुट्टी जी आज के वचनों के लिए प्रार्थना कीजिए। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपके चरणों पर बैठकर प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। हमारे भाई रमेश के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। परमेश्वर के वचन से सुनाने जा रहे प्रभु जी, उनके साथ रहना प्रभु जी। इस वचन का सेवा के द्वारा प्रभु जी सुनने वाला सब लोग आशीष पाने के लिए प्रभु मदद करे, सहायता करे प्रभु जी। इस मीडिया के द्वारा प्रभु जी आपके वचन लोगों के पास पहुंचाने के लिए प्रभु अपने भाई को प्रभु, अपने दास को प्रभु मदद करे, सहायता करे प्रभु जी। इस सेवा को प्रभु आपके हाथों में सौंपता प्रभु जी। आप जो चाहते प्रभु जी उनके द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा होने के लिए प्रभु मदद करे। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू पास्टर जी। तो आइए शुरू करते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। इसमें सबसे पहले है चतुर भंडारी। फिर यीशु ने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। तो एक और दृष्टांत यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर एक भंडारी था और उस भंडारी की शिकायत है उसके मालिक से लोगों ने की और कहा कि ये जो तेरा भंडारी है, ये तेरी सारी संपत्ति है वो लोगों में उड़ा देता है और ठीक से तुझे इसका लेखा नहीं देता है। अतः उसके मालिक ने उस भंडारी से बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता है। जब लोगों ने बहुत ज़्यादा शिकायतें की इस भंडारी की, तो इसके मालिक ने इसको बुलाकर कहा कि क्या है भाई, बहुत शिकायतें आ रही हैं तेरी, तू क्या किस प्रकार से लेन देन कर रहा है? तो तूने आज तक जितना भी लेन देन किया ना, वो सारा हिसाब देते हैं, हम ऑडिट कराते हैं तेरे लेन देन की, जो अकाउंटेंट था उसकी। और आगे से तू है भंडारी नहीं रहेगा, इसलिए तू अगले 10-15 दिन 20 दिन के अंदर है अपने सारे अकाउंट्स जो आज तक तूने मैनेज किए हैं सब का जो है हिसाब है वो कर दे। अपना सारे हिसाब किताब को अपडेट करके और मेरे पास लिया, क्योंकि आगे से तू भंडारी नहीं रहेगा। तेरी बहुत शिकायतें हैं वो आ रही है कि तू ठीक से लेन देन नहीं करता है। तीसरी आयत में लिखा है, तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। तो वो सोचने लगे तो मुश्किल हो गया यार, नौकरी हाथ से जा रही है और मैंने तो किसी का बुरा भी नहीं किया है और अच्छे कामों के लिए ही मैंने जो भी घपलेबाजी किए हैं वो किए हैं। और आगे ये जो भंडारी सोचता है, मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। वो सोचता है यार मैं तो इतना मजबूत भी नहीं हूँ, मेरा तो स्वास्थ्य भी ख़राब रहता है, मेरा तो बीपी भी लो आई रहता है, कभी हाई रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं तो मिट्टी भी नहीं खोद सकता हूँ और भीख मांगूंगा तो कह देंगे कि इतना बड़ा अकाउंटेंट हुआ करता था और ये भीख मांग रहा है, तो ये भी मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैं समझ गया कि क्या करूँ। तो इसके बाद भंडारी सोचता है और कहता है कि हाँ, मुझे एक आइडिया आ गया है, अब मुझे पता चल गया मैं क्या करूं, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तो ये एक आइडिया सोचता है भंडारी कि जब इसकी नौकरी चली जाए तो लोग हैं जिनका इसने हिसाब किताब किया था वे लोग इसको अपने घरों में ले लें, अर्थात उसकी हेल्प करें और इसको कहीं है वो काम धंधा नहीं करना पड़े। और ऐसा वो सोचने लगता है। और 5वीं आयत में लिखा है, अतः उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? तो इस प्रकार से उसने क्या है कि सब जिसका हिसाब किताब जिन लोगों का वो मैनेज करता था उसके स्वामी के साथ लेन देन का, एक एक करके उन देनदारों को बुलाया। देनदार मतलब जिनका
उसके इस भंडारी के मालिक का जिन लोगों पर बकाया था, इसके मालिक ने जिन लोगों से पैसे लेने थे, तो उसने कहा सोमन तेल। तब उसने कहा अपना बही खाता ले और बैठकर 50 लिख दे। तो उसने एक आदमी को बुलाया, बोला भाई कि कुछ बाकी है मेरे मालिक का तेरे तरफ है। तो बोला जी 100 मन है वो तेल बाकी है। तो बोले कोई बात नहीं, तू 100 ने छोड़, तू 50 लिख दे। ठीक है, 50 तेरा बच गया। बोले हाँ बस तू जा चुपचाप रहिए, किसी को बताइए ना। 7वीं आयत में उसने इसमें लिखा है, फिर उसने दूसरे से पूछा तुझ पर कितना कर्ज है। उसने कहा 100 मन गेहूँ। तब उसने कहा अपना बही खातर लेकर 80 लिख दे। एक और को बुलाया, भाई के कुछ बाकी है मेरा मालिक का तेरी तरफ। तो वो कहता है जी 100 मन गेहूँ है। बोले 100 मन है तो कोई बात नहीं, मैं 80 लिख देता हूँ, ठीक है। और इस बात का टुकड़े जिक्र ना करिए, 20 मन बच गई तेरे दो रहा है। 8वीं आयत में लिखा है, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहार में ज्योति के लोगों से भी अधिक चतुर है। जब सारा कुछ लेखा जोखा इस भंडारी ने अपने मालिक को दे दिया, तो उस मालिक ने बड़ी तारीफ की कि तूने तो बड़ी जल्दी ऑडिट करके दे दी, तू तो बड़ा समझदार आदमी निकला। और यीशु मसीह बताते हैं कि यहाँ के लोग हैं, इस दुनिया के लोग हैं, मायावी दुनिया के लोग हैं, इस सांसारिक लोग हैं, ये ज्योति के लोगों से भी बहुत बढ़ के समझदार है। दिमाग क्या इनमें तो सुपर कंप्यूटर भरा पड़ा है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लो। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जो बेईमाना करते हो और 2 नंबर से पैसा कमाते हो, तो ये पैसा कमाते हो तो इस पैसे से कम दुश्मन मत बनाओ, बल्कि दोस्त बना लो, ताकि जब तुम पकड़े जाओगे किसी जुर्म में तो वह दोस्त तुम्हारी जमानत करवा लें, या फिर तुम्हें वो तुम्हारी किसी प्रकार की हेल्प करने पाएँ। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं कि जो थोड़े में ईमानदार है वो ज़्यादा में भी ईमानदार है, और ज़्यादा में जो थोड़े में बेईमान है वो ज़्यादा में भी बेईमान है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। तो इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जब बुरे काम करके जो तुमने धन कमाया, जब तुम उसमें ईमानदार नहीं रहे, तो फिर ये बताओ कि ईमानदारी का धन तुम्हें कौन सौंपेगा, क्योंकि तुम बुरे धंधे में भी ईमानदार नहीं रहे। और 12वीं आयत में लिखा है, और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। 13वीं आयत में लिखा है, कोई दास 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो यीशु मसीह बताते हैं कि कोई भी बंदा है वो धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। या तो वो परमेश्वर से प्यार रखेगा या वो धन से प्यार रखेगा। जिसके पास ज़्यादा धन हो जाता है तो सीधा सा हिसाब किताब है कि उस धन को मैनेजमेंट करने में ही उसका सारा समय बीत जाएगा, और परमेश्वर के लिए यकीनन उसके पास इतना समय नहीं निकाल पाएगा। क्योंकि जब धन आता है तो वो 70 प्रॉब्लम लाता है और बहुत सारे काम भी साथ में ले आता है। और हम आ गए हैं 14वीं आयत में, और यहाँ का जो शीर्षक है वो है यीशु के कुछ उपदेश। फरीसी जो लोभी थे ये बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। फरीसी काफ़ी लोभी किस्म के व्यक्ति थे, और इस तरह की बात जब बताई उन्होंने तो वो यीशु मसीह का मजाक उड़ाने लगे। और उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने फिर उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट गणित है। तो यहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं कि मनुष्य के सामने तुम अपने आप को बड़ा और धर्मी ठहराते हो और अपने आप को ज़बरदस्ती बड़ा बना लेते हो, लेकिन जिन बातों के कारण तुम अपने आप को धर्मी और बड़ा बनाते हो परमेश्वर की दृष्टि में वो चीज़ है, वो पाप है, वो बड़ी नहीं है। और 16वीं आयत में कहते हैं, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। तो यीशु मसीह हमें एक बड़ी ही कीमती बात बताते हैं कि व्यवस्था है
और जो भविष्यवक्ता है, भविष्यवक्ता और व्यवस्था दोनों चीज़ है, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब तक नहीं आ गया तब तक ही रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। आकाश और पृथ्वी टल जाना, आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु से मिट जाने से सहज है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो व्यवस्था में जो बात कही गई है सब की सब सत्य है और एक भी झूठी नहीं है और एक भी बात बगैर पूरी हुए नहीं रहेगी। यीशु मसीह बताते हैं कि आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगी, लेकिन व्यवस्था का एक बिंदु भी कभी नहीं टलेगा। जो लिख दिया सो लिख दिया, वो हर हाल में और सही समय पर पूरा होगा। 18वीं आयत में बताते हैं, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वह भी व्यभिचार करता है। और इस अध्याय के अंत में धनी मनुष्य और निर्धन लाजर का जिक्र है, और इसको हम देख लेते हैं। ये हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय की 19वीं आयत में। बहुत ही पॉपुलर ये सेगमेंट है, आपने भी इसको ज़रूर है वो सुना होगा। तो आइए पढ़ लेते हैं। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। ठीक है, यहाँ पर एक अमीर व्यक्ति के बारे में बताया गया है, अंबानी टाइप के व्यक्ति के बारे में बताया गया। बहुत ज़्यादा अमीर था, तरह तरह के कपड़े पहनता था, लग्जरी गाड़ियों में ऐश करता था, सैर करता था और बड़ा ही भोग विलास वाला जीवन यापन करता था और फुल ऐश उसने जीवन में की थी। लाजर नाम का एक कंगाल गांवों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके गांवों को चाटते थे। एक व्यक्ति और था जो कि जिसका नाम लाजर था, जो वो जब अमीर आदमी खाना खाता था तो उसकी मेज पर से कोई टुकड़े नीचे गिर जाते थे, वो उनको चुक चुके खाता था और कुत्ते भी उसके घावों को, जो लाजर था उसके घावों को चाट देते थे, जिससे उसके घाव कभी कभी ठीक हो जाते थे। यानी यहाँ पर दो आदमी का जिक्र है, एक बहुत ही गरीब है और चोट खाया हुआ है और दूसरा बहुत ही ऐश की ज़िंदगी जीने वाला व्यक्ति है। ठीक है, और 22वें आयत में लिखा है, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुँचा दिया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंगाल मर गया तो उसको स्वर्ग में ले जाया गया, अब्राहम के पास जाकर ये बैठता है, उसकी गोद में जाकर बैठता है। और उसी समय धनवान भी मर गया और धनवान को भी गाड़ दिया गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आँख उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। उसकी आंखें खुली और वो बड़ी पीड़ा में थे और नरक में ये धनवान व्यक्ति डाला गया था। बहुत अमीर था, इसने तो इतना कष्ट सहा नहीं था, तो वो सोचता था यार बड़ी मुश्किल में। यार उसने आंख उठा के देखी, अरे सामने तो वो लाजर है, वो तो बड़ी सड़क के अंदर डाला गया यार, अब्राहम की गोद में वो, और मैं यहाँ नरक में जहाँ चाह रहा हूँ और रोना पीटना और कलेश ही कलेश है। ठीक है, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तप रहा हूँ। तो वो अब्राहम को आवाज़ देकर रिक्वेस्ट करता है कि अब्राहम जी, आप प्लीज़ इस लाजर को मेरे पास भेज दो कि ये पानी में अपनी उंगली डुबोकर मेरे मुंह में डाले, क्योंकि यहाँ बहुत ज्वाला है, बहुत हैवी टेम्परेचर है और मेरा शरीर का कोई भी अंग है वो काम नहीं कर रहा है। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। तो वो बोला, भाई ऐसा है। अब्राहम कहने लगा कि बेटे ऐसी बात है कि जो जो अच्छी वस्तुएं थी वो जीवन में तू ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, इसी प्रकार से जो जो बुरी वस्तुएं थी वो सारी की सारी जो लाजर है वो ले चुका है, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इसलिए लाजर ने तो जितना भी बुरी चीज़ें लेनी थी वो ले चुका है, इसलिए वो यहाँ पर शांति पा रहा है, और तूने जितनी अच्छी वस्तुएं लेनी थी तू ले चुका है, इसलिए अब तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार जाना चाहे वह न जा सके और न कोई वहाँ से इस पार आ सके। और
इसके अलावा अब्राहम उसको ये भी बताता है कि ये तो बात है ही है, इसके अलावा एक बहुत अदृश्य बड़ी दीवार खोदी गई है, एक अदृश्य गड्ढा खोदा गया और दीवार बना दी गई है ताकि कोई इस तरफ का बंदा उस तरफ और उस तरफ का बंदा इस तरफ न आ सके और ना जा सके। तो उसने कहा, उस अमीर आदमी ने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई है और वह उसके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वह भी इस पीड़ा की जगह में आए। तो ये बोला जी ठीक है, कोई बात नहीं, जी इसी बात है तो कोई बात नहीं, आप लाजर को मत भेजो, लेकिन इसको मेरे घर में भेज दो। मेरे 5 भाई है, वे भी बड़ी ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उसको लाजर को एक बार मेरे घर के पास भेज दो, मेरे भाइयों को बताएं कि वो इस प्रकार की जीवन यापन को छोड़े और ये गवाही दे कि जो तुम्हारा भाई है वो नरक में पड़ा है। तो इस पर अब्राहम कहता है कि अब्राहम उससे कहता है, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उसकी सुने। तो वो कहता है, यार वही तेरे भाई, इसको लाजर को भेजने की क्या जरूरत है, उसके पास मूसा और भविष्यवक्ता की किताबें तो है, वे उनको पढ़ ले। तो इसने कहा, इस अमीर आदमी ने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उसके पास जाए तो वो मन फेराएंगे। तो उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते थे, मरे हुए में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पर बताते हैं कि जब उन्होंने मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनी, तो जो लोग मर चुके उनमें से जाए तो वो यकीनन उसकी नहीं सुनेंगे। जिस प्रकार की अब हम आप देखते हैं कि यीशु मसीह के लोग हैं वो नहीं सुनते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले अध्याय में हम देखेंगे 17वें अध्याय में, अगले जो वीडियो है उसमें 17वें अध्याय में देखेंगे ठोकर का कारण बनना, विश्वास एक दास का कर्तव्य, कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना और परमेश्वर के राज्य का आगमन। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको असीम शांति दे। सबको जय मसीह की।